हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। अभी ना मोनी रॉय की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां लोग उनके एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लिप है मोनी के रिसेंट मूवी भूतनी के प्रमोशन की, जहां मोनी के कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन हमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट टाइम अगर ये क्लिप देखा तो ऐसा लगता है वो इमोशनल हो गई एंड जस्ट अभी रोने लग जाएगी। बट जब मोनी का ये पूरा वीडियो मैंने देखा, देन आई रियलाइज कि शी वॉज एक्चुअली स्माइलिंग एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग टू मूव हर फेस। एंड आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रिसेंट वीडियोज़ में ना मोनी अपना हाफ फेस कवर करने का ट्राई कर रही है। एंड मोस्टली दिस हैपन ड्यू टू बोटॉक्स। लोग एक्सप्रेशन प्रॉपरली दे नहीं पाते हैं। आदिति राव हैदरी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो हीरा मंडी के प्रमोशन के टाइम एक इंटरव्यू दे रही थी और वहां वो हंसने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फेस अच्छे से मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था। इवन कटरीना कैफ के साथ भी हमें ये देखने को मिला है। एक वक्त के बाद एक्टिंग के दौरान वो अच्छे से एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रही थी। शी वॉज स्ट्रगलिंग। जनरली ये सब होता है फिलर्स एंड बोटॉक्स से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। क्या होता है ना, जब आप बोटॉक्स एंड फिलर ज़्यादा इंजेक्ट करते हो ना, तो वहाँ की जो स्किन होती है वो सेंसेशन लूज करना स्टार्ट कर देती है। इसके साइड इफेक्ट्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर बोटॉक्स के साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जहाँ पर भी आप बोटॉक्स यूज़ करते हो ना, तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो थोड़ी सी वीक होना स्टार्ट कर देती है, वो सेंसेशन लूज करती है। और ज़्यादा इंजेक्ट करने के बाद जो लोग बार बार यूज़ करते हैं उनकी जो वहाँ की स्किन है वो पैरालाइज हो जाती है। एंड इसी वजह से वहाँ की जो स्किन होती है ना वो अच्छे से मूव नहीं कर पाती है। इसलिए लोग नहीं क्या अपने फोरहेड अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते, अच्छे से खुल के हंस नहीं पाते। एंड इसी वजह से जब वो कोई भी मूवी में एक्टिंग करते हैं तो हमें वो मूवी की एक्टिंग जो है ना वो एक्सप्रेशन लेस दिखती है, समझ में ही नहीं आता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग कि ये हंस रहे हैं या फिर इन्हें गुस्सा आया है या फिर ये रोना चाहते हैं। हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर यहाँ पर ही आलिया भट्ट का एग्जाम्पल लोगे ना, तो आलिया भट्ट अपने मूवीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस दे पाती है क्योंकि उसका फेस नेचुरल है। इसलिए वो जब भी हंसती है तो वो खुल के हंस पाती है। जब भी वो एग्रेशन वाला दे या फिर रोने वाला दे, उसके एक्सप्रेशन अपने फेस पे वो दिखा पाती है क्योंकि वो अच्छे से मूवमेंट कर पाती है अपने फेस का। लेकिन बोटॉक्स की वजह से आपका मूवमेंट ही नहीं होंगे तो आप एक्सप्रेशंस क्या दिखाओगे। चलो, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, इनके पास ना रिसर्च टीम होती है, अच्छा खासा पैसा होता है, ये अच्छे खासे रिसर्च करके अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और तब जाके इतने सारे प्रोसीजर अपने फेस पे करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को देखने की जो ऑडियंस होती है उनमें से कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जिन्हें अपनी समझ नहीं होती, या फिर वो अपने सेलिब्रिटी के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि जो मेरे सेलिब्रिटी ने किया मुझे भी वही करना है। एंड खुशी कपूर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बोटॉक्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप क्लीनअप करते हो, अपने बॉडी केयर करते हो, तो बोटॉक्स भी उन सब में आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोटॉक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ये जो चीज़ें होती है ना, ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन लोगों ने एक एक्सीडेंट में अपना फेस खो दिया था, या फिर वो जल गए थे, या फिर एसिड अटैक हो गया था। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी। ये सब चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी। तो ये ब्यूटिफिकेशन में आता है, ये तो बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करूँगी। और ऊपर से ये सब चीज़ें इतने बड़े सेलिब्रिटी ने नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड अगर आप सेट करोगे तो जो नॉर्मल लोग हैं वो ऑलरेडी इनसिक्योर होते हैं कि टैनिंग होती है हमारे बॉडी पे। सेलिब्रिटीज़ के लोगों पे टैनिंग तो होती नहीं है, हमारे डार्क सर्कल होते हैं, सेलिब्रिटी के डार्क सर्कल नहीं होते, वो ऑलरेडी इतना इनसिक्योर है। ऊपर से आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट करोगे तो वो और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ फैंस इतने ज़्यादा पागल होते हैं कि वो फॉलो करना चाहते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ को, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस ना होने की वजह से वो अच्छे डॉक्टर से नहीं कर पाते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो लोकल वाले डॉक्टर से करवा लेते हैं जिनकी इसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लर वालों ने भी ये सब स्टार्ट कर दिया, लिप फिलिंग वो स्टार्ट कर दिया है, बोटॉक्स की ट्रीटमेंट भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। एंड इंस्टाग्राम पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ पार्लर्स वाले लोग हैं जो ये सब चीज़ें नहीं क्या खुले आम प्रमोट करते हैं। वो दिखाते हैं कि हमने किस तरह से लिप फिलिंग की है। जिनके डार्क लिप थे अभी पिंक हो गए हैं, जिनके बहुत थीन लिप थे अभी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए हैं। ये सब चीज़ें बहुत खुले आम प्रमोट की जा रही हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोगों को ये सब ट्रीटमेंट करने से पहले ना इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी पता करना चाहिए कि इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ऊपर से वो आपके पहले ही एग्रीमेंट लिख लेते हैं कि अगर प्रोसीजर के दौरान कुछ भी गलत होता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें नहीं क्या गलत जगह पे इंजेक्ट हुआ है, जहाँ पर भी उन्हें इंजेक्ट करना था थोड़ा सा वो साइड में चला गया था, तो वो लोग अच्छे से हंस भी नहीं पा रहे थे, उन लोगों का फेस ही चेंज हो गया था। लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट तो पहले ही लिख के लिया था। ना उन लोगों की फीस रिटर्न आ सकती है और ना ही उन लोगों का नेचुरल फेस रिटर्न आ सकता है। तो ज़रा सोचो, जो सेलिब्रिटी इतना रिसर्च करने के बाद भी, इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी उनके साथ भी ऐसे गलत प्रोसीजर्स हो जाती हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनका क्या होगा। आयशा टाकिया के साथ भी यही हुआ था। इतने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी उनका पूरा फेस ही बिगड़ गया है। जो चीज़ आपके फेस को पैरालाइज करती है, सोचो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा हार्मफुल होगी। डू लेट मी नो कि आप सबका इन सब पे क्या कहना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।